बात है क्या नहीं है? और उसके बाद में हम जब पक्के हुसैनी बनेंगे तो अपनी शादी में आतिशबाजी नहीं करेंगे, इसका 10,000 रुपया बचाएंगे। डीजे नहीं करेंगे, इसका 10,000 रुपया बचाएंगे। हम मूवी नहीं बनवाएंगे, इसका 10,000 रुपया बचाएंगे। हम पटाखा नहीं करेंगे, हम इसका 10,000 रुपया बचाएंगे। किसी तरह का कोई इसराफ नहीं करेंगे, इसका पैसा बचाएंगे। हम सारा ये जो पैसे बांटे लुटाए जाते हैं, दुल्हन के ऊपर लुटाए जा रहे हैं, बिखेरे जा रहे हैं, दूल्हा के ऊपर बिखेरे जा रहे हैं, ये पैसा नहीं बिखेरेंगे, ये भी बचाएंगे। पता चला 50,000 रुपया हराम काम के ना करने से हमारी शादी का बच गया। गरीब बेटी के बाप के हाथ में दो, कहना इस 50,000 का अपनी बेटी का मुख्तसर सा शादी का इंतजाम कर ले, खाना मेरे यहाँ हो जाएगा, मेरी शादी में तेरी बेटी की शादी फ्री हो जाएगी। वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। जिंदाबाद। बस बस नहीं भाई, बस एक बात बताइए मुझे, ऐसा हो सकता है कि नहीं? डीजा, नाच गाना, आतिश पैसे बखेरना, लुटाना, ये ड्रोन कैमरे की ये सब वीडियो शूटिंग, ये सब अगर हम बंद कर दें 50,000 रुपया बच जाएगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? गरीब बच्चियां दुआएं करेंगी, मौला मेरी बस्ती की अमीरों की शादी करा दे ताकि इनके सदक़े में हमारी भी निकाह हो जाए। अल्लाह मेरे भाइयों, कब करोगे ऐसा? सीखो, करना शुरू करो। जिस हुसैन का जलसा सजाने चले हो वो हुसैन जवान है। करबला में हुसैन पहुंचे तो उम्र 56 साल की है। कितनी उम्र है? और मैं 56 साल की बात नहीं कर रहा, मैं हुसैन की मुकम्मल जवानी शबाब की बात कर रहा हूं। मैं जब की बात कर रहा हूं जब हुसैन की शादी भी नहीं हुई। कह दो जरा सुभान। जरा जरा नौजवानों सुनो, अगर वाकई हुसैनी हो तो शादी हुसैन की तरह करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। लोगों, मौला हुसैन जवान है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब खलीफा मदीने में हजरत फारूक आदम है, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर है, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर है। लोगों, हजरत उमर ने एक लश्कर तैयार किया और लश्कर तैयार करने के बाद ईरान पे चढ़ाई कराई। ईरान को फतह करने के लिए लश्कर भेजा। हजरत उमर का लश्कर ईरान में पहुंचा। हजरत उमर का लश्कर पहुंचा ईरान को, उमर के लश्कर ने फतह कर लिया। क्या कर लिया ईरान को? हजरत उमर वो सहाबी हैं कि जिनके दौरे खिलाफत में सबसे ज्यादा फुतूहात का सिलसिला जारी रहा। सबसे ज्यादा ईरान को फतह किया हजरत उमर ने। वो ईरान के जिसके बादशाह ने नबी का खत फाड़ के फेंका था, बुखारी शरीफ की हदीस में है। नबी ने जब उसे दावत इस्लाम दी तो उसने खत फाड़ के फेंक दिया नबी का। कहा ये चरवाहे हमें अब जिंदगी का शऊर सिखाएंगे। नबी ने फरमाया था अल्लाह इसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। और हजरत उमर ने कसम खाई थी पावर मिलेगी तो पहले इसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये ईरान का बादशाह। किताब का नाम नोट करो, तारीख ज़रतश्ती। दूसरी किताब तारीख ईरान और तीसरी किताब हिस्ट्री ऑफ द मेवात। मैं इन तीनों के हवाले से बोल रहा हूं। ईरान का बादशाह जब हजरत उमर ने इसके ऊपर हमला नहीं किया था, इसकी 2 बेटियां थी। कितनी? जोर से। बड़ी बेटी का नाम था मेहरबानो, छोटी बेटी का नाम था शहरबानो। 2 बेटियां। इसने चाहा कि मैं दोनों बेटियों की शादी एक साथ कर दूं, निपट जाऊंगा। इसने ऐलान कर दिया मैं अपनी बेटी का रिश्ता चाहता हूं। मेहरबानों के बड़े बड़े रिश्ते आए, राजे महाराजों के आए। एक रिश्ता भारत से पहुंचा। मेवात का राजा हरिश्चंद्र, उसका बेटा चंद्रगुप्त का रिश्ता पहुंचा मेहरबानों के लिए। मेहरबानों को रिश्ता पसंद आ गया, मंगनी हो गई। अब शहरबानों की बात आई। शहरबानों के लिए राजे महाराजे शहजादों के रिश्ते आए। एक नहीं सैकड़ों आए। शहरबानों ने सारे रिश्तों को ठुकरा दिया।
कोई रिश्ता ही पसंद नहीं किया, कोई रिश्ता ही पसंद नहीं किया, कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आया। इतने में हजरत उमर के लश्कर ने चढ़ाई कर दी, ईरान को फतह कर लिया गया। ईरान को फतह करने के बाद में बहुत सा माल गनीमत ईरान से मदीना लाया गया, बहुत से कैदियों को लाया गया। उन्हीं कैदियों में ईरान की शहजादी बादशाह की बेटी शहरबानो भी कैदी बन के मदीना आ गई। हजरत उमर माल गनीमत का नजारा कर रहे हैं। हजरत उमर की आंख में आंसू है, इसलिए कि आज मदीना की गलियों में माल का ढेर लगा हुआ है। मदीना की गलियों ने इतना माल कभी नहीं देखा जितना माल आज मदीने की गलियों में माल गनीमत के तौर पर पड़ा हुआ है। हजरत उमर की आंख में आंसू है। या अल्लाह, मदीने के लोग कभी फाका से सोते थे, कभी पेट से पत्थर बांधते थे, कभी उनके घर के एक एक महीने तक चूल्हे सर्द पड़े रहते थे, लेकिन आज तेरा शुक्र है तूने ईरान की फतह हमारे मुकद्दर में लिखी है। आज इतना माल गनीमत है कि मदीना के गरीबों में बांटा जाएगा, तो आज किसी का चूल्हा सर्द नहीं रहेगा, आज किसी के पेट से पत्थर नहीं बांधा जाएगा, आज सब खाना खा के सोएंगे। आज के बाद सबके चूल्हों में आग जलेगी, सबके चूल्हों पे हांडियां रखी जाएंगी। आज बड़ा अच्छा खुशगवार माहौल है। हजरत उमर जब जायजा ले रहे तो कैदियों का भी जायजा लिया। हजरत उमर की निगाह शहरबानों पर पड़ गई। हजरत उमर ने फरमाया, ओ सिपाहियों, ये लड़की कौन है? ये कोई आम लड़की नहीं लगती। इसका बात करने का अंदाज अलग है, इसका चलने का अंदाज अलग है, इसका उठने बैठने का अंदाज अलग है, इसका खाने पीने का अंदाज अलग है। ये कौन है? कहा हुजूर ये आम लड़की नहीं है, ये शाह ईरान की बेटी शहरबानो है, ये शहजादी ईरान है। कौन है ये? शहजादी। तो हजरत उमर ने फरमाया, इसने जिंदगी शहजादी बन के गुजारी है, ये कैदी बन के मदीने में जी ना सकेगी। इसकी कैद की जंजीरों को तोड़ दिया जाए, मदीने में कोई अच्छा सा लड़का तलाश करो, उससे इसकी शादी करा दी जाए ताकि उसके घर की मलका बन के जिंदगी गुजार सके। हुसैनियों, जरा दिल से सुनना, मजा आ जाएगा। पूरी जिंदगी इस तकरीर को इंशाअल्लाह याद रखोगे आप, पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह याद रखोगे। तवज्जो करना, कहा किसी लड़के को तलाश करो ताकि उससे शादी करा दी जाए। सारे सहाबा ने कहा, जो वहां से जंग लड़के आए थे उन्होंने कहा हुजूर ये नामुमकिन है, ये बड़ी मगरूर लड़की है, बड़ी मुतकब्बिर लड़की है, ये किसी लड़के को खातिर में नहीं लाएगी। अरे इसके यहाँ पर बड़े बड़े राजे महाराजों के रिश्ते पहुंचे हैं, इसने बड़े बड़े राजे महाराजों को ठुकरा दिया है, तो मदीने के गरीबों को कहां से खातिर में लाएगी? हुजूर ये किसी को पसंद ना करेगी, हुजूर ये किसी को खातिर में ना लाएगी, ये शायद मदीने में किसी से शादी करने तैयार ना हो। आगे से लेके पीछे तक उमर का जुमला आज भी तारीख में मौजूद है। हजरत उमर ने फरमाया, ओ मदीना के लोगों, तुम्हारी नजर में कोई ना हो मगर मेरी नजर में है जिसको ये ना ठुकरा पाएगी। कहा हुजूर कौन है? कहा अगर ये शहजादी ईरान शहरबानो है तो मेरे पास शहजादा इस्लाम अली का बेटा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। ओ लोगों, अगर इसे शहजादी ईरान होने पे नाज है तो उमर को हुसैन के शहजादा इस्लाम होने पे नाज है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये रावजियत के मुंह पे जिंदा थप्पड़ है। वाह 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 वाह। तवज्जो करना, मैंने 3 किताबों के नाम पेश किए ताकि आप ये ना सोचे मौलवी साहब कहां से बोल रहे हैं, और आपको यहां ना मिल सके तो आ जाना। रामपुर रजा लाइब्रेरी एशिया की सबसे टॉप की लाइब्रेरी है। आपको जो किताब कहीं ना मिले इंशाअल्लाह रजा लाइब्रेरी में मिलेगी। हजरत अली के खुद हाथ का लिखा हुआ कुरान हिरन की खाल पर रजा लाइब्रेरी में मौजूद है। भाई वाह, हिरन की खाल पर हजरत मौला कायनात के हाथ का लिखा हुआ कुरान शरीफ मौजूद है, जो नवाब रामपुर लाया था। रावजियत के मुंह पे उमर का थप्पड़ है। क्यों? ये जो सहाबा को कोसते हैं और खासकर शेखैन के जो ये गालियां देते हैं और ये बताते हैं कि आपस में इनमें अहले बैत में और इनमें तो कभी बनी नहीं। मैं बता देना चाहता हूं, जुमला देना चाहता हूं, और सुनो, तुम्हारे छाले ठंडे हो जाएंगे।
अरे बेटा तो उमर का भी जवान था अब्दुल्ला, उमर कह सकते थे इससे निकाह करने के लिए मेरा बेटा अब्दुल्ला है, मगर उमर ने अपने बेटे को पेश नहीं किया, इसलिए उमर ने बता दिया कि लोगों देख लो, उमर अपने बेटे का नाम पेश नहीं कर रहा है, अली के बेटे का नाम पेश कर रहा है, ताकि पता चल जाए उमर की नजर में उमर का बेटा होना और है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नवासा होना और है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी। भाई वाह, जिंदाबाद। बता दिया, उनके छाले ठंडे कर दिए उमर ने कि लोगों देख लेना उमर की नजर में उमर का बेटा होना और है, जबकि उमर का बेटा आलिम भी है, उमर का बेटा खूबसूरत भी है, उमर का बेटा मुत्तकी भी है, और प्रेजेंट में जो खलीफा है उसका बेटा है जी जी। जिसका बाप 23 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करता उसका बेटा है। अरे बोलिए, जाहिरी हुकूमत तो उमर के पास थी ना, जाहिरी तौर पर जो था हजरत उमर के हाथ में था ना सारा बागडोर, तो हजरत उमर ने अपने बेटे को पेश करना था, मगर जमाने को बता दिया उमर के दिल में और उमर की नजर में उमर का बेटा होना और है, जी। नबी का नवासा होना और है। बेशक बेशक। अपना बेटा पेश नहीं किया जी। इसलिए कि 1% उमर के बेटे को हो सकता है कि मना कर दिया जाए, लेकिन नबी के नवासे को कौन मना करेगा। हाय हाय हाय, हुसैन के पास वो डिग्रियां हैं जो डिग्री किसी के पास नहीं। हा? किसी का बेटा BMW में चलता है, किसी का फरारी में, किसी का फॉर्च्यूनर में, किसी का हेलीकॉप्टर में, किसी का हवाई जहाज में, लेकिन किसी का बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कांधे पे सवारी किया हो हुसैन के अलावा तो बताओ। हा? बताओ, किसी का झूला जिब्रील ने झुलाया हो तो बताओ। क्या बोलो यार, सुभान अल्लाह। अरे हुसैन के अलावा किसी ने फातिमा का दूध पिया हो तो बताओ। जुल्फिकार का वारिस हुसैन के अलावा कोई और बना हो तो बताओ। हाय हाय हाय, बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे नींद तो नहीं आ रही ना, अच्छा लग रहा है, तारीख समझ में आ रही है। अब सब खामोश। राफजियत के मुंह पे फिर थप्पड़ पड़ गया। कोई ये भी तो कह सकता था कि ये तो खाली उमर का अकीदा था, चलो उमर मानते थे और सहाबा की बुक्स था वो नहीं माने, लेकिन किसी ने भी तो सवाल नहीं किया, सब खामोश। उमर ने इस वक्त उमर ने वो बात पेश कर दी है जिससे किसी को इख्तिलाफ ही नहीं है। हुसैन की अजमत सबके दिलों पर थी जी। सब खामोश, किसी एक ने भी तो मशवरा ही नहीं दिया कि हुसैन की जगह अपने बेटे को ले आओ। चापलूसी नहीं होती थी उनमें, आज तो चापलूसी में कह देंगे मुखिया जी तुम्हारा बेटा भी तो है, चापलूसी में। हाँ सही बता रहा हूँ, चापलूस बहुत बहुत बड़ा पड़ा। लेकिन वो सहाबा थे, न गर्दन काटने से डरते थे न कटाने से डरते थे। हाँ चापलूसी कुछ नहीं थी। वो सहाबा उमर के खिलाफ ही मुकदमा कायम कर दिया था एक दिन तो। सुभान अल्लाह बोल दो। जहां पर अहले बैत का जिक्र हो वहां थोड़ा सा शेखैन का जिक्र भी आना चाहिए। ये मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला नईमी का फरमान। बेशक बेशक। कहते हैं जहां अहले बैत का जिक्र हो वहां शेखैन दौरे हाजरा में तो जरूर आना चाहिए। ये मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला नईमी का बार बार का फरमान है। आज ना किसी मंत्री के ऊपर मुकदमा करके दिखाना, पहले तो हो ही नहीं पाएगा जी। मेरी बात गलत है क्या? हो पाया? हो पाया? किसके खिलाफ? तुम ही बोल दो, मुझसे क्यों बुलवा रहे हो? हाँ इन्होंने बोल दिया। कितने प्रदर्शन हुए, पहलवानों ने पहलवानियों ने प्रदर्शन हुए, हुआ नहीं हुआ ना? उमर के खिलाफ मुकदमा, और पद पता उमर का कितना बड़ा? 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम। और बता दूं कितना बड़ा पद है?
आसमान के सितारों की बराबर उम्र की नेकियां। जी। और बताऊं कितना बड़ा पद है। नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। बेशक। और पद बता दूं उमर का, सबसे बढ़ के पद बता दूं। कभी अपने सगे भाई से कहना मुझे एक बालिश जमीन दे दे, गर्दन काट लेगा मगर जमीन देने तैयार नहीं होगा। घरों पे झगड़े, मैंडों पे झगड़े, इसने मेरी मैंड काट ली, मेरी दीवार बढ़ा ली, भाई भाई में झगड़े, बोलो है कि नहीं है। और जमीन अगर मैन हाईवे पे आ जाए, बिल्कुल मैन रोड पे, तो मर जाएगा, मार देगा मगर बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि वो कीमती है। बोलो है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है। दुनिया की सबसे कीमती जमीन, उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, इतनी कीमती जमीन पूरी दुनिया में कहीं नहीं, जितनी कीमती जमीन उमर को दी गई। जी। पूरी दुनिया एक पल्ले में, पूरी कायनात एक पल्ले में, और जो उमर को जमीन मिली। और सुनो किसने दी। उमर के विसाल का वक्त आया, अपने बेटे को बुलाया, कहा जा हजरत आयशा की बारगाह में चले जाना, कहना मेरे बाप का आखिरी वक्त है, उमर के इंतकाल का वक्त है। अम्मी आयशा मेरे उमर चाहते हैं कि जो नबी की बगल में, नबी के पड़ोस में एक कब्र की जगह खाली है, उसको उमर अपने लिए चाहता है। हाय हाय, कितना कीमती है, कितना कीमती जगह है, कोई हाईवे की नहीं है। और मेरे भाई कोई शहर की मैन मार्केट की जगह की तो औकात क्या। उलमा तो फरमाते हैं वो जगह जहां पर नबी का जिस्म अतहर टच है, वो जन्नत और अर्श आजम से भी ज्यादा आला है। किसकी बात करते हो यार। जहां पर 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं और 70,000 शाम को आते हैं, नूरानी परों से झाड़ू लगाते हैं। मैं उस जगह की बात कर रहा हूं। अम्मी आयशा की बारगाह में उमर का बेटा पहुंचा। माँ आयशा, बाप के विसाल का वक्त करीब है, वो जगह उमर चाहते हैं। अम्मी आयशा ने कहा वो मैंने अपनी कब्र के लिए रखी थी, लेकिन मांगने वाला उमर है, इसलिए मना नहीं कर दी। जाओ, मैंने उमर के नाम अलाट कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, नारे हैदरी, जिक्र शहीद आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ाई क़िबला, उलमा अहले सुन्नत। लोगों तवज्जो करना, उमर की डिग्रियां और पद मैं आपको बता रहा हूं। किसी छोटे मोटे का नाम उमर नहीं है। तवज्जो है, नींद तो नहीं आ रही ना। ये सहाबा डरते नहीं है, बात उमर की भी आ जाए तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे हजरत उबई इब्ने काब, उनकी अदालत में उमर के खिलाफ मुकदमा कर दिया। अब मैं उधर जाऊंगा नहीं, बस इतना सुन लो कि उमर के खिलाफ भी मुकदमा कर दिया। 23 लाख मुरब्बा मील के हाके में फिर भी मुकदमा। और मुकदमे के लिए गवाह होना जरूरी है। बोलो गवाही दी जाती है कि नहीं। तो कहा उमर के खिलाफ गवाही कौन देगा। सब खड़े हो गए, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हम देंगे, हम देंगे। इसलिए सहाबा के दिल में सिर्फ अजमत खुदा और अजमत मुस्तफा है। ये न जान लेने से डरते हैं, न जान देने से डरते हैं। समझना है यार। अगर किसी ने सहाबा की शान में गुस्ताखी की तो समझ लेना वो भी भटक गया, और किसी ने अगर अहले बैत की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी कर दी तो समझ लेना वो भी रास्ते से कट गया। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में सहाबा भी हैं और अहले बैत भी हैं, जो हर नमाज में दुआ करते हो या अल्लाह उनका रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो इनाम अहले बैत पे भी अल्लाह का है और इनाम सहाबा पे भी अल्लाह का है। अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों पर अल्लाह का इनाम है। तेरी क्यों औकात क्या है कि तू भौंकता है कुत्ते की तरह। अब आगे सुनो, जरा आगे चलो, इसलिए कि बात लंबी हो जाएगी, इधर उधर जाऊंगा तो इसलिए मुझे यहीं रहना है। कहा हुसैन को पेश करूंगा मैं, किसी को कोई एतराज, सब खामोश। तो बोले जाओ हुसैन से जाकर के पूछो। क्या करो? पूछो, शादी कराना चाहते हैं। मौला हुसैन से पूछा गया, हुजूर शादी कराना चाहते हैं, क्या मर्जी है? जवाब सुनो, जवाब सुने। आज का निठल्ला
समझ रहे हैं आप? अब्बा शादी ढूंढता फिर रहा, गरीब रिश्ता ढूंढ रहा, माँ रिश्ता ढूंढ रही है। निठल्ला कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा तेरी मर्जी का, मैं तो शादी वहीं करूंगा जहां मैं चाहता हूं। और निठल्ले कान खोल के सुन ले, तेरा बाप तेरे लिए गलत नहीं सोचेगा, तेरी माँ गलत नहीं सोचेगा, तेरी माँ गलत नहीं सोचेगी। सुन ले, ये जो तू अपनी मर्जियों की कर रहा है ना, 3 महीने के बाद शादी के मैंने चौकियों में और थानों में खड़े हुए देखे हैं ये निठल्ले। सारे भूत उतर गए 3 महीने में। मैंने कहा क्या हो गए? बोले मौलाना फंस गया था, आंखों पे चश्मा ही लग गया था। और फिर अब्बा भी कह दे और खानदानी भी कह दे कि तूने खुद आगे बढ़ के की थी, हम तो कुछ थे ही नहीं, अब झेल ही से। हाँ, कोर्ट और कचहरियों में फैसले हो रहे हैं उनके। ये कागज की नाव है आज का इश्क, आज की मोहब्बत कागज की नाव। थोड़ी देर तक अच्छी लगती है, उसके बाद गल जाती है ये। और एक बात बता दूं मैं, अगर कोई लड़की तुमसे कहे मैं तेरे खातिर दुनिया को छोड़ सकती हूं, तुझसे शादी करने के लिए सबको ठुकरा दूंगी, रक्षा चलाने वाली की लड़की से शादी कर लेना, उससे मत करना। जुमला सुन लो, बड़ा हार्ड है मगर है भी सच। तुम कहोगे मौलाना किस लिए इतना हार्ड जुमला क्यों बोल दिया? तो सुन, जिस माँ ने 9 महीने उस बेगैरत को अपनी कोख में रख के, जिस बाप ने अपनी उंगली पकड़ के उसे जवान कर दिया, अरे जब वो अपने माँ और बाप की ना हो सकी तो तेरी कैसे हो पाएगी? तेरे खातिर उसने माँ बाप को ठुकरा दिया तो कल किसी और के खातिर तुझे भी ठुकरा सकती है। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ठुकरा सकती है, बोलो भाई ठुकरा सकती है कि नहीं? इसलिए शादी करो तो माँ की रजामंदी से, शादी करो तो भाई की रजामंदी से, शादी करो तो बाप की रजामंदी से, शादी करो तो सबकी रजामंदी से। शादी ऐसी हो कि तेरी शादी में सारा जमाना शाद हो। मौला हुसैन जगह शादी कराना चाहते हैं, वफादार बाप का वफादार बेटा, मुत्तकी बाप का मुत्तकी बेटा, नेक बाप का नेक बेटा, अच्छे बाप का अच्छा बेटा, साबिर बाप का साबिर बेटा, जन्नती बाप का जन्नती बेटा। कहा किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा मेरी शादी? कहा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने भेजा। फिर राफजियत के मुंह पे थप्पड़। आज अगर राफजियत का चेहरा लाल ना कर दूं तो बात कहना, आज चेहरा लाल ना कर दूं तो थप्पड़ों से। फिर राफजियत के मुंह पे थप्पड़। अगर हुसैन को उमर से कोई टेंशन होती तो कहते उमर कौन होता मेरी शादी कराने वाला? यार अपने दुश्मन की हम शादी कैसे पसंद कर लेंगे? दुश्मन का रिश्ता कैसे कबूल कर लेंगे? हजरत हुसैन ने कहा जो अमीरुल मोमिनीन की मर्जी वो हुसैन की मर्जी, लेकिन एक काम कर लो, मैं तो राजी हूं मगर पहले बाबा अली से पूछ लो। मैं तो राजी हूं बाबा। ये हुसैन दर्श दे रहे हैं कयामत तक के नौजवानों को, शादी करो तो एक बार उस बाबे बूढ़े को भी देख लो कि जिसने तेरे खातिर खून और पसीने बहाए हैं। शादी में बीवी तेरी ही आती है, बारात तेरी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तेरे बाप को होती है, तेरी माँ को होती है। कहा मैं तो राजी हूं, अमीरुल मोमिनीन की रजा में राजी, लेकिन एक बार बाबा अली से पूछो। लोगो मौलाए कायनात हैदर कर्रार की बारगाह में उमर के कासिद पहुंचे और जाने के बाद में कहा हुजूर आपके बेटे का रिश्ता लाए, आपके बेटे की शादी कराना चाहते हैं, आपके बेटे की मंगनी कराना चाहते हैं। हजरत अली ने फरमाया किसने भेजा? राफजियत के मुंह पे फिर थप्पड़। कहा उमर ने भेजा। अगर अली को उमर से कोई टेंशन होती तो कहते उमर कौन होता है मेरे बेटे की शादी कराने वाला, मगर अली ने जवाब दिया अगर उमर ने भेजा है तो कह दो रिश्ता पक्का, जो उमर की मर्जी वो अली की मर्जी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। धार
अल्लाह अल्लाह, राफजियत का चेहरा लाल ना कर दूं मैं हुसैन की सीरत से तो मेरा नाम नहीं। किधर हो जो अपनी बनाई रिवायतें पेश करते हो, अपनी तारीखें पेश करते हो? हुसैन का तो रिश्ता उमर की मर्जी से हुआ। यार जरा बोल दे रहा सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 3 किताबों के हवाले से बोल रहा हूं, कोई ये ना कहे जा मौलवी साहब कहां से बोल गए। हाय हाय हाय, हजरत अली ने कहा उमर की मर्जी तो अली की मर्जी, मौला हुसैन ने कहा अमीरुल मोमिनीन की मर्जी हुसैन की मर्जी। इधर से हरी झंडी लड़के वालों की तरफ से। अब बात आई लड़की की, बात आई, और इस्लाम में यह है कि जब तक दोनों राजी ना हो जब तक निकाह नहीं होगा। जब तक निकाह, जोर से बोलिए, हाँ, दोनों का राजी होना जरूरी है। आपके यहाँ जब निकाह होता है तो जब इजाजत लेते हैं तो लड़की से भी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बोलिए, या नहीं लेते हैं? लड़की के पास जाते हैं, एक वकील बनता, 2 गवाह बनते हैं, और गवाह अच्छे बना लिया करो, दाढ़ी मुंडे ना बनाया करो। ये भी मैं बता रहा हूं, हाँ, शरीयत में गवाह का बाशरा होना जरूरी है। ठीक है, हाँ, बल्कि डायरेक्ट जो निकाह पढ़ा रहा वो जाके इज़्न ले 2 गवाहों की मौजूदगी में। सबसे बेहतर निकाह ये है। ये वकील होता, वो इमाम से कह रहा डुक मार के कि मेरा भी हिस्सा दे। अरे भी तेरा काय का हिस्सा, क्या मैं वकील ना बनाऊं? अरे भी तेरा काय का हिस्सा यार, क्या मैं वकील बन गया? उस गरीब को रेदे फिरे हैं पूरे गांव में, और कहीं ना कहीं ले भी रहे हैं, कोई 100-200 दाब भी ले इमाम से ले लेते हैं। अरे भी तेरा काय का हिस्सा, मत बन वकील, तेरे तो कोई काम ही नहीं, ये निकाह फजूली है। सबसे बेहतर निकाह वो है कि जो काजी निकाह पढ़ा रहा है वो डायरेक्ट जाके लड़की से इज़्न ले, गवाहों की मौजूदगी में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वकील का हिस्सा ही खत्म, काम ही खत्म। अब आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, इजाजत है? कहा जाओ शहरबानों से इजाजत लो। किससे? शहरबानों से इजाजत लो, उसकी क्या मर्जी है। हजरत उमर का कासिद पहुंचा, ओ शहरबानो, चाहते हैं कैद की जंजीर तोड़ दी जाए, चाहते हैं कि मदीना में किसी से आपकी शादी करा दी जाए, किसी से आपका निकाह करा दिया जाए, क्या आप राजी हो? शहरबानों ने कहा ये नामुमकिन है, मर सकते हैं हम, कैद कबूल कर सकते हैं, कनीस बन सकते हैं। ए भाई तवज्जो इधर, क्या तुमने बेल नहीं देखी है कभी? यार यही अफसोस की बात है, खुदा की कसम कितनी कीमती मैं बात पेश कर रहा हूं। मैं घंटा 1.5 घंटा तो खाली कुर्सी पे बैठ के ना और कुछ भी ना बोलूं, 1.5 घंटा तो मैं ऐसे भी गुजार के चला जाता हूं, लेकिन आज इतनी कीमती मैं बातें बता रहा हूं, मुझे खुद पता नहीं चलता मेरी तकरीर का टाइम कब गुजर गया। और आपको यकीन नहीं आ रहा तो देख लो, मेरी तकरीर 1 घंटा से ज्यादा हो चुकी है। हाँ, 1 घंटा 20 मिनट हो चुकी है। आप क्या समझ रहे हैं? और मेरे हिसाब से शुरू हुई है, और आप इधर उधर देख रहे हो। कान खोल के सुन लो, 5 मिनट बोल के हट जाऊंगा कुर्सी से, फिर करते रहना, फिर तारीख भी अब जल्दी नहीं दूंगा। तुम सोचते हो कि जब चाहो जब बुला लो। ये हुसैन के महीने का सदका था। कमेटी वालों ने फोन किया, हजरत अभी पीछे आप आए थे, लोगों का दिल नहीं भरा, इस बार तशरीफ लाएं। और मैं फिर आया बड़ी मोहब्बतों के साथ, और जिस मोहब्बतों से आपने बुलाया उसी मोहब्बतों से आप सुन भी रहे हैं। आप इधर उधर झालर गागर को ना देखें, मेरे जुमलों को देखें। मैं हुसैन की सीरत पढ़ रहा हूं आपके सामने, तवज्जो करें। कहा शहरबानो शादी कर सकती हो, कहा नामुमकिन, कनीज की जिंदगी गवारा है, कैदी की जिंदगी गवारा है, मर जाएंगे, तख्ते तार पर चढ़ जाएंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। लोगों, जब शहरबानों ने बिल्कुल डायरेक्ट मना कर दिया तो कासिद ने कहा शहरबानो ये फैसला तुम्हारे ऊपर उमर ने रखा है, अगर तुम चाहो तो एक बार लड़के को देख लो, अगर पसंद आए तो हाँ करना, पसंद ना आए तो ना करना। फैसला तुम्हारे ऊपर है। कहने लगी ये उमर का फैसला है? कहने लगी ये फैसला उमर का नहीं है, उमर तो इस फैसले को फॉलो कर रहा है, ये कानून तो किसी और ने बनाया है। कहा किसने? कहा मदीने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बनाया।
हमारे इस्लाम में जब तक लड़का लड़की दोनों राजी ना हो, जब तक निकाह नहीं होता, जब तक शादी नहीं होती। शहरबानों ने कहा मैंने तो सुना था उमर बहुत सख्त इंसान है, उमर बहुत पावर वाला इंसान है, उमर बड़ा सख्त दिल इंसान है। मैं तो डर रही थी पता नहीं उमर मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन उमर की ये नरमियां कि शादी को मैं हाँ करूं तो होगी, ना करूं तो कोई जबरदस्ती नहीं। कहा हाँ यही इस्लाम का कानून है। शहरबानों ने कहा वाह रे इस्लाम, तेरे कानून पे मैं कुर्बान। कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है। हाय 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 हाय। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह वाह, जवाब नहीं। वाह रे इस्लाम, मैं तेरी अजमत पे कुर्बान। कैद में होकर भी जिंदगी आजाद नजर आती है। मेरे यहाँ का ये कानून नहीं है। कहा यहाँ का तो यही कानून है। शहरबानों ने कहा जब ये कानून है तो क्यों ना फायदा उठाया जाए। मैं इस बात पे राजी हूँ। अगर नौशा पसंद आएगा तो शादी होगी, पसंद नहीं आएगा तो नहीं होगी। कबूल है ये बात। इधर से भी हरी झंडी मिल गई और उधर से भी। एक वक्त ऐसा आया शहरबान और मौला हुसैन है। अब तवज्जो करना जरा। शहरबान और मौला हुसैन है। मजमे में से अगर किसी को अच्छा लगे तो एक नहीं, दो भी, दो नहीं, चार भी नहीं, खड़े होकर नारा लगा सकते हैं जब बात पूरी हो जाए और बात दिल को छू जाए तो। अजमत हुसैन पढ़ रहा हूं। ये हुसैन की अजमत कोई छोटी मोटी अजमत नहीं है जिसे मुझ जैसा नकारा खतीब बयान कर सके। हुसैन की अजमत वो है जिसको हामिलाने अर्श के फरिश्ते बयान करते हैं। वो है तेरे हुसैन की अजमत। सुन अपने हुसैन की अजमत सुन, मुझ नकारे की जबान से सुन सुन। एक वक्त वो आया जब दोनों को लाया गया। लोगों बीच में पर्दा है, इधर आका हुसैन है, इधर मलकाए, इधर शहजादी ईरान शहरबानो है। एक वक्त के लिए कहा गया थोड़ी देर के लिए पर्दा हटाओ, थोड़ी देर के लिए चिलमन हटाओ, थोड़ी देर के लिए चिलमन हटाओ, थोड़ी देर के लिए चादर हटी। चादर जब हटी तो कहा गया शहरबानो होने वाले नौशा को देख, शहरबानो होने वाले शोहर को देख, शहरबानो उस लड़के को देख जिससे तुम्हारी शादी कराना है। अब पसंद ना पसंद तुम्हारी ऊपर है। ए लोगों जरा दिल के कानों से सुनना, तारीख बता रही है। शहरबानों के सामने से पर्दा हटा। शहरबानों की निगाह मौला हुसैन के चेहरे पे पड़ी। शहरबानों तड़प गई, तड़प के बोली उमर कसम खा के कहती हूँ ये चेहरा जो मेरे सामने है, इस चेहरे को मैंने ख्वाबों में एक बार नहीं बल्कि 100 बार देखा है। कोई दिखाने वाला बार बार दिखाता है और हर बार यही बताता है शहरबानो तेरा शोहर यही होगा, यही होगा, यही होगा। शहरबानो अब जरा सुनिए, दिल ठंडा हो जाएगा। शहरबानो 100 बार देख चुकी है चेहरे को ख्वाब में, एक बार नहीं 100 बार। दिखाने वाला बार बार दिखाता है, हर बार यही बताता है शहरबानो तेरा जोड़ा यही होगा, तेरा जोड़ा यही होगा, यही होगा, यही होगा। अरे मैंने जो आज तक राजे महाराजों को ठुकराया ये वजह तकब्बुर ना था, घमंड ना था, बल्कि मैं तो कसम खा चुकी थी शादी होगी तो ख्वाबों के शहजादे से होगी।
शादी होगी तो ख्वाबों के शहजादे से होगी, ये तो मैं कसम खा चुकी थी। इसलिए राजों को ठुकराती रही, इसलिए महाराजों को ठुकराती रही, इसलिए शहजादों को ठुकराती रही। मैंने सोचा था या तो जिंदगी कवारा रह के गुजरेगी, और अगर शादी होगी तो इस ख्वाबों के शहजादे से होगी। उमर, जो तमन्ना ईरान की शहजादी बन के पूरी ना हो सकी, वो तमन्ना मदीने की कैदी बन के पूरी हो गई। हाय 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 हाय। और जब दोनों तरफ से रजामंदी हुई तो हजरत अली ने निकाह पढ़ाया। किसने किसने? जोर से बोल, जोर से। हजरत अली ने मौला हुसैन का निकाह पढ़ाया और हजरत उमर ने मेहर की रकम अपनी तरफ से अदा कर दी। यार जरा जोर से बोल दो। और ये शादी हो गई। और करबला में जो हुसैन के साथ शहरबानों का जिक्र आता है, वो यही शहरबानो है। हाँ, यही शहरबानो है। और जब करबला में पहुंचे हैं, और जब करबला में पहुंच गए, मौला हुसैन शहरबानों के खेमे में जाके एक जुमला बोले, आशूरे की रात। बस वहीं आ जाओ। और अपनी बात भी मैं यहीं ख़त्म करूं, फिर कभी मौका मिला तो आगे बढ़ूंगा। बहुत लंबी मेरी तकरीर हो गई, 1.5 घंटा हो गया बोलते बोलते। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाइयों, मौला हुसैन ने कहा, शहरबानो, जो ऐश तुम्हें ईरान में मिला शायद मुझसे निकाह करने के बाद ना मिल सका हो। मेरे निकाह के बाद कभी खाना भी मिला और कभी तुम्हें फाके से भी सोना पड़ा। वो रेशमी लिबास हुसैन तुम्हें ना दे सका जो शायद तुम्हें ईरान में मिलते थे। मैं खुश हूं। अपने बच्चों को लेके करबला से कहीं दूर चली जाओ। ये शहरबानों से भी कहा, उनके साथ जाके जिंदगी गुजार लेना। आखिरी जुमला सुनो, मजा आ जाएगा। शहरबानों की आंख में आंसू आ गए। कहा, आका हुसैन कैसी बात करते, जो रुतबे और मर्तबे मेरे बाप ईरान के बादशाह मुझे ना दे सके, वो रुतबे और मर्तबे आपके निकाह के बाद मुझे आपने अता किए। शहरबानों ने कहा, हुसैन, जब मैं ईरान में निकलती थी तो लोग अदब से खड़े होकर कहते थे, होशियार, खबरदार, शहजादी ईरान आ रही है। ये मर्तबे मुझे ईरान में मिले थे, लेकिन जब से मैंने आपसे निकाह किया तो मुझे यकीन है कि अब मेरा मर्तबा ये हो गया कि मैदाने महशर में जब शहरबानो अपनी कब्र से उठेगी तो मुनादी निदा देगा, अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, फातिमा की बहू शहरबानो आ रही है। ईरान की शहजादी होना और है, फातिमा की बहू होना और है। हुसैन शहरबानों के लाल फातिमा के लाल से ज्यादा अफजल नहीं है। करबला में अगर कटेंगे तो पहले शहरबानों के लाल कटेंगे, उसके बाद फातिमा के लाल की परांच आने दी जाएगी। ओ हुसैनियो, अगर वाकई सच्चे हुसैनी हो, जान जाए तो जाए, लेकिन हमारी हुसैनियत पर आंच ना आने पाए। ये हुसैनियत है। आपने वादा किया है, हराम से बचेंगे, शादी करेंगे तो इंशाअल्लाह शरीयत के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह शरीयत के दायरे में रह करके। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, सच्चा हुसैनी बना के जिलाए, सच्चा हुसैनी बना के सुलाए, सच्चा हुसैनी बना के उठाए। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।